चलिए सर, इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट लिविंग, व्हाट इज लिविंग, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग्स। क्लियर जी। और अब हम लिविंग को क्लासिफाइड करेंगे यहाँ से आगे। ठीक है ना। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी जो टर्म है आपको पता ही है किसने दी थी सर? बहुत बढ़िया, एपीडी कैंडोले। टैक्सोनॉमी टर्म गिवन बाय एपीडी कैंडोले। एपीडी कैंडोले प्रोफेसर थे सर। इन्होंने एक बुक लिखा, क्या लिखा सर? बुक, नेम ऑफ बुक इज थ्योरीज ऑफ एलिमेंटायर डीला बॉटनी इन 1830। ठीक है सर। तो 1813 में ये इन्होंने बुक ली थी। इस बुक के अंदर यूज किया गया था सब टैक्सोनॉमी। तो इसका इंग्लिश देखें कि इंग्लिश में इसका नाम क्या था। इंग्लिश में इसका नाम था थ्योरीज ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। थ्योरीज ऑफ एलिमेंटरी बॉटनी। चलिए सर, ऐसे करके ये फर्स्ट टाइम टर्म आया। Now what is the means of taxonomy? Taxonomy contains two words. First is taxes. First is taxes. And second is nomos. Now what is the means of taxes? Arrangement. And nomos, law. Law समझते, नियम और कानून is the means. Arrangement of organism with law क्या कहलाता है साहब? टैक्सोनॉमी। क्लियर। नाउ include points. Include points. In taxonomy we discuss identification. हम क्या पढ़ेंगे साहब? आइडेंटिफिकेशन। एंड देन नोमेनक्लेचर। और उसके बाद क्या पढ़ना है हमें साहब? क्लासिफिकेशन। क्लियर। Another terminology that is systematics. Now, what is the means of systematics and term given by? Well, systematics term given by Carolus Linnaeus. और Linnaeus आपका नाम सबने सुना। Carolus Linnaeus ने अपना पब्लिकेशन निकाला, उस टाइटल था सर, क्या था टाइटल ऑफ पब्लिकेशन? क्या था? सिस्टेमा नेचर। सिस्टेमा नेचर। और वहां से ये टर्मिनोलॉजी आई सिस्टमैटिक्स, है ना। सिस्टमैटिक्स लैटिन वर्ड। नाउ व्हाट इज द मीन्स ऑफ सिस्टमैटिक्स? तो अगर आप इसका मीन्स जानेंगे आपको क्या मिलेगा सर? सिस्टमैटिक्स या सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक्स और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ organisms. Clear? Systematic or regular arrangement of organism called systematics. Now include points in systematics. First is identification. And second is nomenclature. And third is classification. Now you think what is the difference between taxonomy and systematics? Because identification, nomenclature and classification point also present in taxonomy. तो ये taxonomy में भी है सब, as well as systematics. Another point, extra point, that is evolutionary relationship in taxonomy. Evolutionary relationship.
evolutionary relationship represent phylogeny. Phylogeny is that means evolution. Clear? जब regular arrangement of organism with evolution, that is systematics, or arrangement of organism with law, that is taxonomy. Clear? Now first we discuss identification. What is the means of identification? Unknown organism और नॉन ऑर्गेनिज्म. जब आप अननोन ऑर्गेनिज्म और नॉन ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं साहब? कंपैरिजन करते हैं. कंपैरिजन. जब आप अननोन ऑर्गेनिज्म का नॉन ऑर्गेनिज्म के साथ क्या करेंगे साहब? कंपैरिजन करेंगे. और कंपैरिजन करने के बाद आप रिकॉग्नाइज करेंगे. क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज. और इसी प्रोसेस को बोला जाता है आइडेंटिफिकेशन. एक बार फिर से समझिए सर, जब आप नॉन ऑर्गेनिज्म का अननोन ऑर्गेनिज्म के साथ क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं. और उस कंपैरिजन के बाद आप एक रिजल्ट निकालेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, और उसे हम क्या बोलेंगे साहब? आइडेंटिफिकेशन. क्लियर जी? और कुछ पॉइंट है एज इट इज एनसीईआरटी के, हमें उस पर बात कर लो. तो फैक्ट है. क्लियर जी? हम यहाँ पर फैक्ट लिख देते हैं. फर्स्ट चीज, नंबर ऑफ स्पीसीज. ये एनसीईआरटी के साथ नीट में आए हुए सीधे सीधे क्या है पॉइंट्स हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. नंबर ऑफ स्पीसीज जो कि नॉन है एंड डेस्क्राइब, known and described between 1.7 to 1.8 million. कितनी है साहब? 1.7 से 1.8 मिलियन ऑन दिस. अगर आपको पूछा है मैक्सिमम डाइवर्सिटी, नाउ व्हाट इज द मीन्स ऑफ डाइवर्सिटी? नंबर ऑफ स्पीसीज जब क्या हो? मोर, ज्यादा डाइवर्सिटी. मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑन अर्थ फाउंड इन फैमिली की साहब. बहुत सुंदर. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. क्लियर जी? अगर पूछा जाए सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी फाउंड इन फैमिली के साथ, कोरल रीफ्स. आप सब जानते हैं समंदर की बात है, कोरल रीफ्स. क्लियर जी? ये एनसीईआरटी के सीधे सीधे पॉइंट है जो आपको पूछे जाते हैं. नंबर ऑफ स्पीसीज नॉन एंड डेस्क्राइब ऑन दिस अर्थ कितनी है? 1.7 टू 1.8 मिलियन. इससे ज्यादा नहीं है सर अभी तक जो डिस्कवर हो चुके हैं. अब इनमें भी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज आपको कहां देखने को मिलेंगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. और उसके बाद कहां मिलेंगे? कोरल रीफ्स. क्लियर? चलिए.